बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने पहले लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्सेज में अगर हम बात करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें हमने सॉइल पढ़ा था, उसके अलावा इसमें हमने वाटर और वाइल्ड लाइफ वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि अगर उनको हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो दोबारा वो क्या हो जाते हैं, एक दफ़ा कंज्यूम करते हैं तो दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये था हमारे पास पिछले लेक्चर का ओवरव्यू। आज हम पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, उसके बाद रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो वो कहता है कि दी स्ट्रेंथ एंड विटेलिटी रिक्वायर फॉर सस्टेन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग थिंग। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर मेंटल एक्टिविटीज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज में आ जाता है आपके पास दौड़ना है, भागना है, उठना है, बैठना है। इसी तरह अगर मेंटल एक्टिविटीज की बात आ जाती है तो आप लोग पढ़ते हैं तो ये एक मेंटल एक्टिविटीज है। इसी तरह हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ये मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। इन फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर होती है या विटेलिटी होती है, जो स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द एनर्जी रिसोर्सेज फॉर आवर इन्वायरमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। एनर्जी को रिसोर्स के एतबार से दो बड़े ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसको डिफाइन करेंगे। इसमें एग्जांपल जो हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। द रिसोर्स अकर इन नेचर विच प्रोवाइड अस एनर्जी। कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर ऐसा रिसोर्स जो कुदरती तौर पे अकर होता है, जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, ड्यूरिंग इट्स कंबस्टन। मीन के ऐसा एनर्जी का रिसोर्स है जो क्या होता है, एनर्जी तो देता है लेकिन किस फॉर्म में, बाय कंबस्टन फॉर्म में देता है। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉसल फ्यूल की, जिसमें हमारे पास कोल, ऑयल या फिर क्या चीज़ आ जाता है, नेचुरल गैस इंक्लूड होता है। तो अब हमने एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में ये पता कहा है कि जो एनर्जी होती है हमें गेन होती है जब क्या होता है, कंबस्टन का प्रोसेस होता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आप देखें कि हम पेट्रोल मोटरसाइकिल में या गाड़ी में डालते हैं, जिससे पेट्रोल की क्या होती है, कंबस्टन होती है, पेट्रोल जलता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी की वजह से जो हमारी गाड़ी होती है वो क्या करती है, रन करती है। इसी तरह घर में हम क्या करते हैं, गैस, नेचुरल गैस जो होती है वो मौजूद होती है, उससे हम क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं तो उससे हम खाना बनाते हैं या फिर उससे हम क्या करते हैं, जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेली, उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। इसमें हमने कहा कि एनर्जी का ऐसा रिसोर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है, कंबस्टन के थ्रू। इसमें एग्जांपल फॉसल फ्यूल की आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो फॉसल फ्यूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। Fossil fuels are remains of plant and animal
ऑफ पास्ट, मीन के फॉसल फ्यूल बेसिकली क्या है, रिमेन्स हैं। रिमेन्स का मतलब ये है कि ये बाकियात हैं। किस चीज़ के बाकियात हैं, प्लांट के बाकियात हैं, या फिर ये किस चीज़ के बाकियात हैं, एनिमल के बाकियात हैं जो पहले वक्तों में मौजूद थे। और ये जो बाकियात थे ये क्या हो गए थे, बरीड हो गए थे। किस वजह से, इन्वायरमेंटल हैजर्ड एंड वर फॉसिलाइज्ड इन डीपर लेयर ऑफ अर्थ और ओशन, कि हमारे पास जो ज़मीन है या अर्थ के अंदर जो पास्ट में एनिमल या फिर जो प्लांट थे वो बरीड हो गए थे, और जब ये बरीड हुए थे, फॉसिलाइज हुए थे, तो इनकी क्या हुई है, डिफरेंट इनके कंबस्टन प्रोसेसेस या इनके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हुए हैं, जिससे ये प्लांट और एनिमल किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, फॉसल फ्यूल में। अब यहाँ पे वो कहता है कि फॉसल फ्यूल में हमारे पास कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, एंड नेचुरल गैस आर फॉसल फ्यूल विच आर कंप्लीटिंग 95% ऑफ आवर डेली डिमांड एनर्जी। मीन कि हमारी डेली डिमांड जो एनर्जी की होती है उसका जो 95% एनर्जी है वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, पूरी करते हैं, फॉसल फ्यूल करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि एज फॉसल फ्यूल आर वेरी लिमिटेड दे आर एग्जॉस्टिबल, के फॉसल फ्यूल बहुत लिमिटेड है जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। दे विल इफेक्ट आवर स्टैंडर्ड एंड स्टाइल लाइफ स्टाइल, इसने हमारे लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड को क्या करेगा, इफेक्ट किया है। दिस रिसोर्सेज देयरफॉर इज वेरी केयरफुली यूज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है, इसी तरह पेट्रोलियम आ जाता है, इसी तरह हमारे पास कोल आ जाता है। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो नेचुरल गैस के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन होता है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये 4 गैसेस सेम होती हैं, 5 साथ में मिनरल्स ऐड होते हैं। और अगर हम कोल की बात करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और उसके साथ क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास फॉसल फ्यूल आ जाता है जो कि हमारे पास एनर्जी का एग्जॉस्टिबल सोर्स है। और फॉसल फ्यूल होते क्या हैं, बेसिकली ये डेड प्लांट या एनिमल होते हैं जो क्या थे, ज़मीन में बरीड हो गए थे इन्वायरमेंटल हैजर्ड की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, चेंज हो गया फॉसल फ्यूल में। और फॉसल फ्यूल जो होते हैं हमारी जो डेली यूज़ ऑफ एनर्जी होता है उसका 90% क्या करता है, एनर्जी डिमांड पूरी करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में वो कहता है कि दी रिसोर्स अकरिंग इन नेचर विच प्रोवाइड एनर्जी विदाउट कंबस्टन, कि ऐसा एनर्जी का रिसोर्स है जो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंबस्टन का प्रोसेस अगर नहीं होता, इस तरह का जो एनर्जी का रिसोर्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है सोलर एनर्जी आ जाता है, हाइड्रो पावर आ जाता है, विंड पावर आ जाता है, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ये बेसिकली इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कि रेन जो है हमारे पास इज ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स विच गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन, कि रेन जो होता है ये बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो एनर्जी हासिल करता है कहाँ से, सन से। अब वो कहता है कि रेन दैट फॉल ऑन हाई एरियाज सच एज माउंटेन पोसेसिव लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जब ये जो रेन होती है हाई माउंटेन एरियाज में क्या करती है, फॉल करती है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे ही ये रेन वाटर क्या करता है, स्पीड पकड़ता है, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी फॉलिंग वाटर हार्नेस टू टर्न टरबाइन, ये टरबाइन को क्या करती है, टर्न करती है, उसको मूव करवाती है, जो कि हम वाटर के रास्ते में फिक्स करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज चीपेस्ट एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू अगर हम एनर्जी हासिल करते हैं तो पहली तो बात यह है कि ये चीपेस्ट, सस्ता है,
एंड नॉन पोल्यूटेड, और इस दौरान कोई पोल्यूटेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता। विच मैन मस्ट एक्सप्लॉयट मोर फॉर इट्स बेनिफिट फॉर कीपिंग इन्वायरमेंटल सेफ। मतलब यह है कि हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पहली बात तो यह है कि ये एक सस्ता सोर्स है एनर्जी का, और दूसरे नंबर पे इस तरीके से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, नॉन पोल्यूटेंट है। मीन के इस तरीके से अगर हम एनर्जी बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मीन के पोल्यूशन वगैरह काज नहीं होती। अब यहाँ पे हाई एरियाज हैं जहाँ पे क्या हुई है, वाटर वगैरह क्या हुई है, फॉल हुई है। जैसे ही रेन फॉल करेगी, माउंटेन वगैरह, यहाँ से ये पानी क्या करेगा, मूव करेगा। अब पानी के रास्ते में हमने क्या किया है, टरबाइन फिक्स किया है। ये हमारे पास क्या है, टरबाइन है। अब जब पानी मूव करेगा तो यहाँ पे ये जो टरबाइन फिक्स है, इसकी वजह से ये टरबाइन क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे टरबाइन का ये मूव करता है तो इससे क्या होता है, जो जनरेटर होता है ये क्या करता है, रन करता है। और जैसे ही जनरेटर रन करेगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, पावर लाइंस के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट यूज या फिर हम क्या करते हैं, यूज में अपने लाते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम आ जाएगी कि वाटर इनटेक, हाई माउंटेन एरिया, वाटर जब क्या करता है, मूव करता है तो इसके रास्ते में हम क्या करते हैं, टरबाइन को फिक्स करते हैं। जब टरबाइन फिक्स होती है, टरबाइन रन करती है तो जनरेटर क्या करता है, रन करता है। जनरेटर रन करेगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइडल पावर। तो यहाँ पे वो कहता है कि टाइड्स आर मेनली काज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और लेस एक्सटेंड टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन वाटर इन सीज एंड ओशन। कि टाइड जो होती हैं ये बेसिकली समंदर में, मीन के ओशन या सीज में प्रोड्यूस होती हैं। और किस वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। किस चीज की ग्रेविटेशनल पुल होती है, मून की वजह से मोस्टली। और सम टाइम वो कहता है कि ये सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि दी चेंज टाइड्स ड्राइव वाटर टुवर्ड और अवे फ्रॉम दी लैंड। ये जो टाइड्स होती हैं ये क्या करती हैं, किनारों, मीन के जमीन के तरफ मूव करती हैं या फिर उससे अवे क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। दी डिफरेंट इन हाइट ऑफ वाटर एट high and low tides is made us of in a tidal power station to generate electricity. And tidal power station जो होता है consist of होता है long barrier that is called tidal barrage भी इन्हें कहते हैं, उस पर क्या होता है, consist होता है। और यहाँ पे next वो कहता है कि the flow of water across the barrage turn its turbine turn करेगी which drive the generator, जिसकी वजह से जनरेटर क्या करेगा, रन करेगा। और जनरेटर रन करेगा तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विंड पावर। अब विंड इज मूविंग एयर एंड इट्स काज्ड बाय सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अनइमेटली। विंड जो होती है बेसिकली मूविंग ऑफ एयर, जब एयर मूव करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड जो होती है बेसिकली मूव करती है किस वजह से, सन की वजह से। और सन की वजह से क्यों करती है, क्योंकि इसमें हीट डिफरेंस पार्ट होता है ऑफ अर्थ विच इज अनइक्वली या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे वो कहता है कि एज वार्म एयर अराइजेज कूलर एयर फ्लो देयर टू टेक इट्स प्लेस। कि हमेशा जो होती है, जो ठंडी हवा होती है या कूलर एयर होती है वो मूव करती है वार्म एयर की तरफ। डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस हैज क्रिएटेड वेरियस हाई एंड लो प्रेशर रीजन। और यहाँ पे वो कहता है कि विंड ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें वो कहता है कि मॉडर्न विंड मिल्स या फिर विंड टर्बाइन यूज विंड एनर्जी टू ड्राइव जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मीन के इलेक्ट्रिक पावर की बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, जिसमें जो वाटर था जब मूव करता था, टरबाइन रन करती थी, जनरेटर रन करता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। अगर हम बात करते हैं टाइडल पावर की, तो टाइड्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से, जिसकी वजह से टरबाइन रन करती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे विंड पावर है, तो विंड पावर में क्या होता है, जब हवा क्या करती है, मूव करती है, तो इससे क्या होता है, टरबाइन फिक्स होती है जो क्या करती है, मूव करती है। जब वो मूव करेगी तो क्या करेगा, उसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर रन करेगा, जनरेटर रन करता है तो इलेक्ट्रिक
सिटी प्रोड्यूस होती है। इट्स सेल्फ कॉस्टिंग नथिंग, वो कहता है कि ये क्या है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है और इस दौरान भी जो पोल्यूशन वगैरह होती है प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, रोटेटिंग जनरेटर कन्वर्ट, मीन कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्या है, टरबाइन लाइक क्या है, जब एयर मूव करती है तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे ये पंखे हैं, ये क्या करेंगे, एयर के मूव के साथ मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जनरेटर जो है इसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जनरेटर रन करता है और जनरेटर रन करने से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे वो कहता है कि रोटेटिंग जनरेटर कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि ये जो जनरेटर है ये क्या करता है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर इंक्रीज द वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन टू सब स्टेशन, और सब स्टेशन इंक्रीज करता है वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रांसमिशन टू द ग्रिड। उसके बाद लास्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास के डिसएडवांटेज क्या होते हैं विंड पावर के। अब विंड पावर वो कहता है कि ऑल द विंड मिल्स स्टॉप वर्किंग व्हेन विंड स्टॉप ब्लो। सम टाइम वो कहता है कि जब हवा चलना बंद हो जाती है तो जो हमारे पास विंड मिल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, मूव करना स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर विंड मिल्स टू वर्क एफिशिएंटली दे हैव टू बिल्ड इन लार्ज नंबर एट डिफरेंट लोकेशन विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स। मीन के इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है वो चाहिए होती है और कांस्टेंट मोशन में क्या होती है, मूविंग ऑफ विंड चाहिए होती है फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड पावर। तो आज हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के दो रिसोर्सेज होते हैं, एग्जॉस्टिबल उसके बाद इनएग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि एग्जॉस्टिबल में हमारे पास फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा जिसमें कोल, उसके अलावा नेचुरल गैस, ऑयल आ जाता है, उसके बाद हमारे ऑयल। उसके बाद हमने इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास आ जाता है पहले नंबर पे हमने पढ़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद हमने पढ़ा है टाइडल पावर, नेक्स्ट हमने पढ़ा है विंड पावर। तो बाकी जो रिमेनिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ तक उम्मीद काफ़ी है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।